हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम से शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चले दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अदानी ग्रुप के साथ। यस, अदानी ग्रुप की जो कंपनी है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, जिसका नाम पहले अदानी ट्रांसमिशन हुआ करता था। तो इस कंपनी ने भी काफ़ी कमाल के नंबर्स यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे पेश किए हैं। आप देख सकते हैं जून क्वार्टर की अगर बात कर ले, कौन सा वाला, पिछले साल का 2025 में कितना था, 6,819 करोड़ की कमाई थी। एंड मार्च में पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ की कमाई थी, जो कि इस जून में मतलब अभी का करंट क्वार्टर में 9,700 करोड़ को कंपनी ने पार किया है। सो कमाई काफ़ी दमदार हमें देखने को यहाँ पे मिली है। एंड वही चीज़ अंत तक बनी रहती हुई देखने को मिल गई। मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी वैसे ही रहा, 539 करोड़ से बढ़कर 1,200 करोड़, मतलब डबल से भी ज़्यादा का परफॉर्मेंस हमें देखने को यहाँ पे मिल चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड क्वार्टरली 723 करोड़ की कमाई थी, जो 1,200 करोड़ को क्रॉस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इसीलिए अर्निंग्स भी देखोगे 4 का रेंज था, 5 का रेंज था, डायरेक्टली 9.5 तक अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के नंबर्स हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो नो डाउट कंपनी ने काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिखाया है और लगातार कंसिस्टेंटली, मतलब अगर हम क्वार्टरली भी देखें 4.27, 4.44, 4.60, 5.69, 9.57, लगातार कंसिस्टेंटली कंपनी अच्छे ही नंबर लगातार यहाँ पे दिखाती जा रही है। सो ज़रूर अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के भी नंबर अगर आप चाहो तो डिटेल में स्टडी कर सकते हो। देन दोस्तों आ जाते हैं अशोक लेलैंड से रिलेटेड कुछ 3-4 अपडेट से। पहला तो स्टार्ट करेंगे, अशोक लेलैंड ने यहाँ पे इंडिया का पहला फर्स्ट एयर सस्पेंशन मल्टी एक्सेल ट्रक यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे क्या किया है, उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग ये इससे रिलेटेड इनका काम ही वही है, हेवी व्हीकल्स में से रिलेटेड काम करना। और एआई सिस्टम को भी वो अब अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड मॉनिटर ओवर 1,70,000 कनेक्टेड व्हीकल यूजिंग द एआई सिस्टम। एंड ओवरऑल इंडस्ट्री की अगर बात कर ले तो उसको लेकर भी अशोक लेलैंड ने एक अपना प्रेडिक्शन सामने रखा हुआ है। अशोक लेलैंड प्रेडिक्ट सिंगल डिजिट कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री ग्रोथ। ठीक है, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, वो पूरे इंडस्ट्री को लेकर ही उनको ऐसा लग रहा है कि ये सिंगल डिजिट ही चलेगा। मतलब क्या है, 10% से भी, मतलब 10% के भी नीचे हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सिंगल डिजिट मतलब सिंगल डिजिट मैक्स कितना होता है, 9%। सो ये कुछ पॉइंट्स फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो पेटीएम। यस, कल के दिन भी हम लोगों ने देखा पेटीएम के नंबर आए थे, बट नंबर के साथ साथ एक डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट हमें देखने को मिल गया, जिस चीज़ के चलते ही स्टॉक आज 3 दिन हमें गिरते हुए देखने को मिला। और वो डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट कौन सा था? यस, कि कंपनी ने, मतलब बोर्ड ने कहा था कि हम कल, मतलब यस्टरडे की बात यहाँ पे हो रही है कि बोनस का विचार करेंगे। एंड कंपनी ने यहाँ पे अपने बोनस का जो प्लान था उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, उन्होंने बोला बाद में देख लेंगे, अभी फिलहाल तो हम बोनस के ऊपर यहाँ पे विचार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्लान को कैंसिल किया, आप ऐसा समझ सकते हो। तो जो लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई बोनस कुछ यहाँ पे आएगा, तो ट्रेडिंग इसी से रिलेटेड यहाँ पे चलती है। एक खबर आएगी तो तेजी आएगी, फटाफट प्रॉफिट बुकिंग होगी और पैसे कमाएंगे, तो वहाँ पे हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल गया। इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं आज के दिन जो स्टॉक 3% गिरा है, उसमें इसी खबर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को यहाँ पे मिला है। इससे कोई कंपनी के फंडामेंटल्स पे फर्क नहीं पड़ता है, ये कॉर्पोरेट एक्शन है, बट फिर भी एक शॉर्ट टर्म रेंज की अगर बात कर ले, जो ट्रेड करने वाले होते हैं वो इस खबर के चलते क्लियर कट नाराज होते हुए देखने को मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो बजाज। यस, बजाज मतलब बजाज ग्रुप का बजाज ऑटो की हम बात करें। सो बजाज ऑटो की भी आज के दिन नंबर थे, तो नंबर्स की अगर बात कर ले तो जून में आप देख सकते हो 13,000 करोड़ की कमाई थी पिछले जून की। इस जून की बात कर ले तो ये कमाई 21,500 करोड़ को क्रॉस कर गई। वहीं पे Q4 पिछले क्वार्टर मार्च में 17,800 करोड़ की कमाई थी, और इस वक्त देख लो 21,689 करोड़। इतनी बड़ी कंपनी, इतना कमाल का परफॉर्मेंस हमें देखने को यहाँ पे मिल चुका है। पर उसी के साथ साथ अगर हम और आगे यहाँ पे बढ़ेंगे मल्टीपल एडजस्टमेंट के साथ, तो फाइनल आउटकम क्या निकलता है? फाइनल आउटकम है भाई 2,210 करोड़ की कमाई थी, वो 3,190 करोड़ के आसपास देखने को मिले। तो ईयरली तो अच्छा है, बट क्वार्टरली आप देख सकते हो 3,400 करोड़ था, वो 3,100 करोड़ के रेंज में देखने को मिल रहा है। मतलब ईयरली परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया हमें होते हुए देखने को मिला है। क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन यहाँ पे हो चुका है, वो भी मल्टीपल एडजस्टमेंट के चलते, ठीक है, और भी चीज़ों के चलते, क्योंकि कमाई तो कंपनी की क्लियर कट हमें बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। हालांकि कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ और भी अनाउंसमेंट यहाँ पे किए हैं, जैसे कि बजाज ऑटो की अगर बात कर ले तो वो रेडी है पूरी तरीके से एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करने के लिए। किसके साथ? केटीएम के साथ। देन उन्होंने ये भी बताया कि उनका प्लान है कि 10 नए मॉडल्स वो लाना चाह रहे हैं, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल
एक्सपांशन की ओर अब बजाज ऑटो का ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। उसी को लेकर उन्होंने ये भी बताया, आप देख सकते हैं बजाज ऑटो प्लान 20% कैपेसिटी एक्सपांशन, मतलब कैपेक्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं, बिकॉज ईवी डिमांड लगातार लगातार बढ़ती जा रही है, तो हमें सप्लाई भी करना है। एंड कंपनी के जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, राकेश शर्मा जी की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि बजाज ऑटो वांट व्हाट, ईवी लीडरशिप चाहिए उनको, ठीक है, तो उसके ऊपर वो फोकस फिलहाल तो यहाँ पे करने वाले हैं। एंड अगर हम अगले 6 महीने की बात कर ले तो अगले 6 महीने में 2 नए चेतक बाइक्स वो लॉन्च करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो जरूर हम यहाँ पे कह सकते हैं बजाज ऑटो, अभी टीवीएस के भी नंबर हमने, टीवीएस ने तो भाई मतलब एकदम 100 मीटर का ही छक्का मार दिया, ठीक है। सो बजाज ऑटो टीवीएस में ईवी को लेकर भी काफ़ी कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो यूएस ईरान मिडल ईस्ट की अगर बात कर ले, क्या चल रहा है, कुछ नहीं भाई, वही रोज़ अटैक हो रहे हैं। अभी अमेरिका ने एक और फ्रेश स्ट्राइक कर दी ईरान के ऊपर, अब तो ये रोज़ का ही यहाँ पे हो चुका है। ट्रंप ने भी बोल दिया कि भाई, और वार्निंग उन्होंने दी है कि उनके जो सोल्जर्स लगातार यहाँ पे मारे जा रहे हैं तो उसका बदला वो लेते रहेंगे। ईरान ने भी बोला कि ठीक है, आप अटैक करोगे तो हम भी रिटेलिएट करेंगे। तो बहरीन के ऊपर, कुवैत के ऊपर बड़े बड़े अटैक्स मिडल ईस्ट के हम लोग को ईरान की ओर से भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इस चीज़ का अल्टीमेट आउटकम क्या है? अल्टीमेट आउटकम डर बैठते जा रहे हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्रूड ऑयल। मार्केट ऑयल को देखकर रिएक्ट करेगा। ऑयल भाई 90 के पार यहाँ पे निकल चुका है, 91 के पार निकल चुका है, विच इज़ नॉट एट ऑल हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, ठीक है। जितना ऑयल ऊपर 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 जाएगा, ये ऑलरेडी हमारे बर्दाश्त के बाहर निकल चुका है, ठीक है। अब 100 की पार निकल जाएगा तो ये क्या हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है पेट्रोल डीजल के भाव तो कम होने वाले हैं नहीं, ठीक है। इवन दो मान लो अगर क्रूड 60 भी दिख जाए तो भी नहीं होगा, जब तक जंग नहीं रुकेगी तब तक नहीं होगा। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पेट्रोल डीजल के भाव नीचे नहीं आएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। रेट कट तो भूल ही जाओ, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, दिमाग से निकाल ही दो कि रेट कट इस साल यहाँ पे होगा। इनफैक्ट रेट हाइक ना हो, इसकी मतलब बोलते हैं ना, प्रेयर आप लोगों ने स्टार्ट यहाँ पे कर देनी चाहिए। ऑलरेडी मार्केट इतना थका हुआ है, चल नहीं रहा है, ऊपर से अगर रेट हाइक हो गया तो और ज़्यादा बाजार से लिक्विडिटी सकआउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो लेट्स सी, वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, बट इतना तो पक्का है यहाँ पे मैं लिख के बोल सकता हूँ, रेट कट के बारे में तो फिलहाल करंट सिनेरियो के हिसाब से हमने भूल ही जाना ठीक रहेगा। देन अगर बात करें दोस्तों तो अनंतराज ये कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। यस, किस चीज़ के चलते ये कंपनी पॉपुलर हुई है? यस, बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर, ठीक है। वरना ये कंपनी कौन सी आपको बताया ना, यस, रियल एस्टेट वाली कंपनी है। सो अनंतराज की अगर बात कर ले दोस्तों तो यस, इन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है, बॉस हम हमारे डेटा सेंटर के बिजनेस को क्या कर रहे हैं, डीमर्ज करने जा रहे हैं। ऑफिशियल अनाउंस कर दिया, आप देख सकते हो, अनंतराज टू डीमर्ज डेटा सेंटर आर्म, मतलब सब्सिडरी बिजनेस, इनटू सेपरेट लिस्टेड कंपनी, ठीक है। मतलब क्या है कि वो अलग होके बाजार में भी लिस्ट होगा। एंड इस चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि कितना है रेशो रखा हुआ है, 1:1 का रेशो रखा हुआ है, ठीक है। मतलब जिनके पास अनंतराज का शेयर है, तो जब ये डीमर्ज होगा और अलग से कंपनी यहाँ पे मार्केट में लिस्ट होगी तो उतने ही शेयर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, 1:1। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, अब तो इतना तो हम मार्केट में यहाँ पे रह चुके हैं, ये तो इजीली हमें समझ में आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियर कट लिखा हुआ है कि अनंतराज विल डीमर्ज इट्स डेटा सेंटर एंड क्लाउड बिजनेस इनटू अशोक क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड। एंड सिर्फ ये कंपनी अलग नहीं होगी, उसको क्या करेंगे, जैसी अलग से सेपरेटली बाजार में लिस्ट भी करवाने वाले। क्यों? क्योंकि इस चीज़ के चलते कंपनी का एम है टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर। मतलब आप सभी लोगों को पता है बिजनेस को ज़्यादा अच्छा वैल्यू भी यहाँ पे मिल जाता है। एंड कंपनी का टारगेट भी है भाई कि 2032 तक, मतलब FY32 तक 307 मेगावाट तक यहाँ पे आगे बढ़ना है, ठीक है। ये कंपनी के अपने अपने टारगेट यहाँ पे रहते हैं। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम सभी लोगों को पता ही है कि अनंतराज ये कंपनी क्या है, रियल इस्टेट डेवलपर है, रियल इस्टेट सेगमेंट में काम करती है। आज भी 100 रुपये की कमाई में से 92 तक रियल इस्टेट कमा के देता है। और ये जो अभी नया जो बिजनेस इनका स्टार्ट हुआ है, जो ग्रोइंग, इसमें विटामिन जी है, जिससे अगर हम बात करें तो 100 में से कितना 7-8 रुपये की कमाई होती है, मतलब 7-8%। तो इसको वो क्या करना चाहते हैं, अलग से लिस्ट करवाना चाहते हैं। तो इससे होता क्या है, यस, बेटर फायदा होता है कंपनीज को। मतलब अगर मान लो किसी को अगर डेटा सेंटर के बिजनेस में ही रुचि है, पर वो सोचेगा कि अगर मैंने एक शेयर खरीद लिया तो मेरा तो पैसा भाई रियल इस्टेट में जा रहा है, सो हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसीलिए डीमर्ज किया जाता है कि वैल्यू अनलॉक यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। वेदांता का भी आप देख सकते हो, वेदांता के अंदर कितने कंपनियां थी, अब ऑयल गैस अलग हो गया, एल्यूमिनियम अलग हो गया, स्टील अलग हो गया, ठीक है, पावर अलग हो गया, ठीक
ठीक है, तो जिसको जहाँ पे जाना है वो जाएगा, एंड जो अच्छा करेगा वो आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो अनंत राज ने फिलहाल ये फैसला यहाँ पे किया, एंड ये ऑफिशियल खबर है दोस्तों, अभी अभी खबर आई है। सो लेट्स सी कल बाजार में इस खबर को लेकर क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों रही बात एसबीआई का जो आईपीओ, आप सभी लोगों को पता है फंड मैनेजमेंट का आईपीओ, तो आज के दिन लिस्ट हो गया। कितने पे लिस्ट हुआ? केवल 6.85% पे, मतलब चलो 7% बोल दो। तो लिटरली हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि एसबीआई का जो आईपीओ जिनको भी अलॉट हुआ था भाई, आप बच गए। बच गए ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को एक बात भी बताई थी कि सबसे बड़ा रिस्क क्या है भाई, ट्रम्प अगर कुछ उल्टा फुल्टा बोलता, जस्ट इमेजिन, और बाजार पे भयंकर प्रेशर आता। मान लो अमेरिकन मार्केट गिरा हुआ है 400-500 पॉइंट, हमारा मार्केट गिरा है निफ्टी 200-300 पॉइंट। सो आप अंदाजा लगा सकते थे कि ये जो 6-7% भी दिख रहा है ना कि प्रीमियम के ऊपर लिस्ट हुआ, वो शायद से डिस्काउंट के ऊपर लिस्ट होता। तो इसलिए मैंने आप लोगों को एक रिस्की वाला फैक्टर बताया था कि एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ में अगर आप जा रहे हो, ठीक है, ये सबसे बड़ा रिस्की फैक्टर है यार। लक अच्छा है अब सभी लोगों का कि भाई चलो वैसा कुछ नहीं हुआ जिस चीज़ के चलते कि बाजार में बड़ा पैनिक हो जाए। खबरें तो आई थी बट बाजार ने रिएक्ट नहीं किया, वरना आप तो देख सकते हो कि वरना इसका कितना दिख रहा था, लगभग 16% के आसपास जीएमपी बता रहा था, ठीक है, बट लिस्ट कितने पे हुआ? 6-7%, ठीक है। जीएमपी मतलब एक अंदाजा होता है भाई, वो कोई गारंटेड वाली बात नहीं होती है, ठीक है। बट चलिए एटलीस्ट नुकसान तो नहीं हुआ लिस्टिंग के हिसाब से, ये इतना मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।